मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। क्लासेस आपकी बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। तो आज इस सेशन में आप लोग ये देखेंगे कि रीजनिंग के अंदर जो कि 30 नंबर की रीजनिंग आपकी ग्रुप डी के अंदर पूछी जाती है, 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। इसमें कौन कौन से चैप्टर है जो रीजनिंग के लिए हमें पढ़ने होते हैं, किस चैप्टर में से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कौन से चैप्टर से आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किस में थोड़ी ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी और कौन से क्वेश्चन आपके हार्ड लेवल के आते हैं। तो आज के सेशन में आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस सेशन में, जिसमें सबसे पहला चैप्टर अगर मैं आपको यहां पर बताती हूं तो आता है एनालॉगी। एनालॉगी जिसको सादृश्यता भी कहा जाता है, एनालॉगी जिसको सादृश्यता या समानता बोला जाता है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो 3 चीजों पर बेस होता है। अब वो 3 चीजें कौन सी होंगी? 3 चीजें, इनके क्वेश्चन जनरल नॉलेज से भी रिलेटेड होते हैं, आपके सामान्य अध्ययन से भी संबंधित होंगे। क्वेश्चन नंबर मैथ्स या बोल सकते हो आप नंबर से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं और यहां पर अक्षर अल्फाबेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो इन तीनों टॉपिक से यहां पर एनालॉगी के अंदर, सादृश्यता के अंदर क्वेश्चन देखे जाते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आपको दे दिया गया कि ए सी को यदि किसी प्रकार से लिखा जाता है Z और X, तो आपको बताना है WT को क्या लिखा जाएगा, है ना। तो ये होते हैं एनालॉगी के क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 पेयर दिए जाते हैं। इन दोनों पेयर को देखकर आप पहचानोगे कि जो संबंध पहले वाले पेयर का आपस में आ रहा है वही संबंध दूसरे वाले पेयर का आना चाहिए। ये एनालॉगी के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। या जैसे आपको दे दिया जाए कुछ भी उत्तराखंड का देहरादून और आपसे पूछा जाए यूपी का क्या होगा, तो ये एनालॉगी के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको तुलना, कंपैरिजन करना पड़ता है दोनों पेयर के अंदर। एनालॉगी के क्वेश्चन इजी आएंगे। यहां पर अगर मैं बात करती हूं, दूसरा चैप्टर आता है आपका सीरीज या जिसको श्रृंखला कहा जाता है, जिसमें आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज, अक्षरों से संबंधित सीरीज आती है, नंबर से संबंधित, अंकों से संबंधित सीरीज आती है, मिक्स सीरीज आती है और कई बार जनरल नॉलेज की भी आती है। जैसे अगर मैं बात करती हूं कुछ इस प्रकार से सीरीज दे दी, यहां पर ईट दे दिया, उसके बाद यहां पर दे दिया गया टी, उसके बाद यहां पर दे दिया गया क्या, एनिल, और आपको बता रहे हैं कि आगे क्या आएगा। कुछ ऑप्शन दे दिए गए 3-4। तो यहां पर सीरीज मिक्स कुछ इस प्रकार से आ जाती है, जो थोड़ी सी हार्ड पड़ती है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, कि यहां पर पहले नंबर पर ई आया है, दूसरे नंबर पर आया है, तीसरे नंबर पर आया है, तो यहां पर जो भी अक्षर आएगा उसके चौथे नंबर पर ई आएगा। तो ये कुछ मिक्स सीरीज होती है जो कुछ इस प्रकार से दी जाती है। सीरीज के क्वेश्चन में नंबर वाला जो फॉर्म होता है, ऐसा मानो सीरीज में 3 क्वेश्चन आएंगे तो इसमें 2 इजी पूछा जाता है और एक मॉडरेट लेवल का पूछा जाता है, जो स्क्वायर या क्यूब से आएगा या कुछ जनरल नॉलेज पर आधार पर। इसके बाद चैप्टर आता है कोडिंग डिकोडिंग, जिसको कूट भाषा के नाम से जाना जाता है। कोडिंग डिकोडिंग कूट भाषा, ये पूरी डिपेंड होती है अल्फाबेट, अक्षरों पर। यहां पर हमें अक्षरों के नंबर याद करने होते हैं। अगर आपको सारे अक्षरों के नंबर याद है, A B C D आता है 4 पर, X आता है 24 पर, तो आप इसको बड़ी आसानी से कर जाओगे। इसके अंदर वॉवेल वाला केस भी होता है और ये वॉवेल वाला केस देकर, स्वर और व्यंजन वाला केस देकर इसको थोड़ा सा हार्ड लेवल बना दिया जाता है। इसके बाद आता है यहां पर पजल, या जिसको हम पहेली के नाम से जानते हैं चैप्टर। इसमें क्या आएगा, इसमें कुछ पजल दिया जाएगा। पजल मतलब कुछ संख्या दे दी जाएगी, 2 4 3 5, बोला जाएगा इस स्टार की जगह आप कौन सी मैथमेटिकल, कौन से ऐसे अक्षरों का इस्तेमाल करोगे कि ये समीकरण, ये सिंप्लीफिकेशन आपका सॉल्व हो जाए। तो ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं इसके अंदर। यहां पर कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था के क्वेश्चन भी पहेली में पूछे जाते हैं, कि अगर सीता राम के दाएं बैठी है और लक्ष्मण के बाएं बैठी है, अगर चंपा सीता के 2 स्थान बाएं बैठी है,
तो राम से चंपा का क्या स्थान होगा। तो ये जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, चाहे पंक्ति में बैठाया जाए लीनियर वाला, चाहे गोले में बैठाया जाए सर्कुलर वाला, वो क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। इसमें क्लॉक कैलेंडर वाला चैप्टर भी आता है, ठीक है। क्लॉक घड़ी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैलेंडर पंचांग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ओवरऑल अगर मैं आपको बताती हूं तो पजल वाला जो चैप्टर होता है, यहां से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये आपका मॉडरेट से हार्ड लेवल का होता है। हार्ड लेवल इसलिए होगा क्योंकि यहां पर थोड़ा टाइम लग जाता है अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। बाकी आप क्लास ले रहे हो रेगुलर सुबह 9 बजे वाली, तो डेफिनेटली बहुत फायदा होगा आपको। तो यहां पर मॉडरेट लेवल तक आएगा, मतलब मॉडरेट से हार्ड लेवल आता है आपका पजल। यहां पर आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जिसके अंदर दिशा व दूरी वाला चैप्टर है, जहां पर आपको नेटवर्क बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, दिशा व दूरी। इसी के अंदर क्वेश्चन इजी अगर देगा तो देगा शुरुआती बिंदु इस दिशा से चलना शुरू किया किसी व्यक्ति ने, पहले दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, अब वो कौन सी दिशा में होगा। तो डेफिनेटली ट्रिक लगाओगे आप, इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक लगाओगे, दाएं से बाएं कट जाएगा, तो जौन सी दिशा से उसने चलना शुरू किया था वहीं पर वो आ जाएगा। इसी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति पहले 135 डिग्री घड़ी की दिशा के अनुसार बोलता है, फिर 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है, अब कौन सी दिशा में मुड़ेगा। इसी के अंदर क्वेश्चन योगा वाले पूछे जाते हैं, कोई व्यक्ति योगा कर रहा है, सिर नीचे पैर ऊपर, तो उसका हाथ अगर राइट हैंड अगर उसका ईस्ट में है तो सर कौन सी दिशा में होगा। यहां पर शेडो वाले क्वेश्चन भी आते हैं, और जब शेडो वाला क्वेश्चन दिया जाए तो ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल बन जाता है। बाकी बेहतरीन चैप्टर दिशा व दूरी से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 2 से 3, ठीक है, ये भी अच्छा लेवल होगा। मैं इसको बोलूंगी कि ये इजी टू मॉडरेट होता है। बाकी इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगती है, जब आप दूरी निकालते हैं, दूरी निकालने के लिए निकालनी पड़ती है पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस या हाइपोथेसिस का स्क्वायर। तो ट्रिपलेट इसके लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करती हूं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध वाला चैप्टर आपसे पूछा जाता है, जिसमें आपको फैमिली ट्री बनाकर करना पड़ता है। फैमिली ट्री मतलब यहां पर रक्त संबंध आएंगे, जैसे कुछ भी नाम दे दिया जाए कि रमेश ने एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे बेटी की मम्मी की बहन है, तो वो व्यक्ति रमेश से कैसे संबंधित होगी। एक तो इशारे वाले क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन के अंदर क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि भाई एम एन का बेटा है, एन ओ का भी बेटा है, तो एम का एन से या ओ से क्या संबंध होगा। यहां पर समीकरण सिंप्लीफिकेशन वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर डिवाइड को भाई कहा जाता है, माइनस को बहन कहा जाता है, ए प्लस बी या ए माइनस बी, तो कोई समीकरण दे देगा और बोलेगा बताइए इसका संबंध किससे होगा। ब्लड रिलेशन मॉडरेट लेवल का आता है, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए सिंप्लीफिकेशन से, वैसे भी मॉडरेट ही होता है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्फाबेटिकल एंड वर्ड टेस्ट की अगर मैं बात करती हूं तो यहां पर आते हैं आपके जंबल वर्ड, डिक्शनरी ऑर्डर, मीनिंग या लॉजिकल ऑर्डर। आपको कुछ शब्द दे दिए जाएंगे और आंट दे दिया, यहां पर दे दिया एप्पल, मैंने ए नाम से कुछ शब्द ले लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है, और एक दे दिया यहां पर हम ले लेते हैं आंटी। इस तरीके से मैंने 3 शब्द लिए। बोलेगा जब आप डिक्शनरी पढ़ोगे तो कौन से नंबर पर पहला शब्द आएगा, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये डिक्शनरी वाला है, शब्दकोश के अंदर कैसे दिखाया जाएगा। लॉजिकल ऑर्डर भी होता है, जैसे दे दिया जाए आपको परीक्षा, सफलता, मेहनत। अब आप इसको एक लॉजिकल ऑर्डर में लगाइए तो कैसे होगा। सबसे पहले आप मेहनत करोगे, फिर परीक्षा दोगे और उसके बाद सफल होगी। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मैट्रिक्स फॉर्मेशन भी आती है, एक अवयव के अंदर भी शब्द को ढूंढने के लिए पूछा जाता है। तो ये सारा अल्फाबेटिकल और वर्ड टेस्ट से रिलेटेड है। ये आपका इजी लेवल का क्वेश्चन आता है, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, पहली झलक में हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करती हूं तो नेक्स्ट चैप्टर आता है वेन डायग्राम।
न्याय व निगमन चैप्टर आता है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आप किसी भी वस्तु को गोले में दर्शाते हो, गोले को दिखाया जाता है। इसमें आती है 3 कंडीशन, एक आती है ऑल वाली सभी, एक आती है सम वाली कुछ, और एक आती है कोई नहीं वाली नो, कोई नहीं। यहां पर संबंध निकालना पड़ता है दो वस्तु से या दी गए कोई भी दो संख्या, दो नंबर, दो वस्तु, जो भी चीजें दे रखी हो क्वेश्चन के अंदर, आप उसके हिसाब से करते हो। जैसे मैंने यहां पर बना दिया मैंगो और लिख दिया मैंने फ्रूट्स, मैंने लिखा यहां पर आम और लिख दिया मैंने फल। अब मुझे पता है कि सारे के सारे आम फल होते हैं, तो यहां पर आम आएगा अंदर और फल आएगा बाहर, सारे मैंगो फ्रूट्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करती हूं आता है मिसिंग नंबर, जिसको हम बोलते हैं लुप्त संख्या। ये आपका मॉडरेट लेवल का आता है और ये डायग्राम मैट्रिक्स के अंदर पूछा जाएगा। कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाएगा, यहां पर नंबर होंगे क्वेश्चन मार्क, कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाएगा, यहां पर नंबर होंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन लुप्त संख्या के अंदर मैट्रिक्स फॉर्म में पूछे जाते हैं, ये मॉडरेट लेवल के आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहां पर भी देखने को मिलेंगे। फिर आती है आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग जिसके अंदर इमेज की बात की जाए, चित्रों की बात की जाए, चाहे वो असेंबल इमेज हो, चित्रों को सही से लगाना, चाहे वो मिरर इमेज हो, दर्पण में अगर कोई चित्र दिखाने के लिए बोला जाए, चाहे वो हिडन इमेज हो, बोला जाएगा कुछ ऐसे कि ये वाली आकृति आपको इनमें से कौन से ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रही है, बोला जाएगा कि ये वाली आकृति आपको इनमें से कौन से ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रही है। तो आपको छिपी हुई आकृति ढूंढनी होती है। फिगर को कंप्लीट करने के लिए देगा, कोई फिगर बना देगा, 4 पार्ट में डिवाइड करेगा, एक पार्ट गायब कर देगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। इसी के अंदर डाइस आता है, डाइस पासा। इसी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं घन वाले। अगर 4 सेंटीमीटर वाले घन को 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा जाए तो कितने घन बन जाएंगे, कितने डाइस बन जाएंगे, तो ये सब इसी के अंदर आते हैं। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग और काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृति की गणना। पेपर को मोड़ कर कटिंग कर कर पूछा जाएगा कि खोलने के बाद ये पेपर कैसा। नॉन वर्बल, ये वाला इजी टू मॉडरेट सेक्शन रहता है आपका, इजी टू मॉडरेट। मॉडरेट केवल मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर अच्छा क्वेश्चन दे सकता है, बाकी आसानी से हो जाएगा। बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन अभी पेपर हुआ एसएससी जीडी का, बहुत ध्यान दिया गया। 3 से 4 क्वेश्चन थे पेपर के अंदर, हर एक पेपर की शिफ्ट के अंदर 2, 3, 3, 4 इस तरीके से। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, बाकी 3 एक कैटेगरी के होते हैं और एक अलग होता है। कई बार जल्दबाजी में हम अलग छांट देते हैं, पर उससे पहले आपको यह भी देखना होता है कि बाकी 3 में कोई समानता दिख रही है, तभी आप एक को अलग छांटोगे। ये क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का क्वेश्चन होता है। इसमें लेटर बेस अक्षरों के ऊपर आता है, मीनिंग के ऊपर आता है, सामान्य ज्ञान के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, चित्रों के ऊपर और नंबर के ऊपर क्वेश्चन दिया जाता है। किसी भी प्रकार से दे देगा। आपको एक साधारण क्वेश्चन देकर बताऊं तो ऐसे दे देगा 20, 15, 12, 8, इनमें से कौन सा अलग है, तो डेफिनेट सी बात है इवन ऑड सामने दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, क्योंकि ये 20, 8, 12 ये तीनों इवन संख्या है, सम। बची कौन, 15, क्या हो जाएगी, ऑड, ये अलग हो जाएगी। तो एक को छांटना है अलग, पर उससे पहले ये भी देखना कि बाकी 3 में समानता है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूं तो वर्बल रीजनिंग के अंदर, इसके बाद अगर बात की जाती है तो वर्बल रीजनिंग के अंदर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला चैप्टर आता है, जिसे हम बोलते हैं कथन व निष्कर्ष। कथन व निष्कर्ष वाला चैप्टर यहां पर आता है। स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, पूर्व धारणा वाला चैप्टर यहां पर पूछा जाता है। पूर्व धारणा वाला चैप्टर यहां पर पूछा जाता है। इसके अंदर आता है आपका एसेशन एंड रीजन, तर्क शक्ति पूछी जाती है, कोर्स ऑफ एक्शन पूछा जाता है, किसी काम को करने के बाद क्या एक्शन निकल सकता है उसका। तो ये सारे आपके लॉजिकल रीजनिंग होती है, जिनके अंदर हम लॉजिक को ढूंढकर चीजों को करते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करती हूं चैप्टर के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। ओवरऑल अगर मैं यहां पर पूरा समीकरण उसका निकाल कर आपको बताऊं तो टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में और 30 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं।
30 क्वेश्चन में से अगर मैं आपको बताती हूं तो यहां पर देखकर चलना, 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत ही इजी, पहली नजर वाले क्वेश्चन होंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन के लगभग आसपास 10 से 12 ही क्वेश्चन आपके थोड़े मॉडरेट लेवल के मिलते हैं। मॉडरेट लेवल के होते हैं, सोचनी पड़ती है चीजों को, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ये तो बिना टाइम के भी हो जाएंगे, हल्का फुल्का टाइम समझ जाओगे। इसमें मॉडरेट थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बाकी जो आपके बचेंगे 8-9 क्वेश्चन, लगभग अप्रोक्सीमेट लगाना, लगभग 8 क्वेश्चन होते हैं जो आपके थोड़े हार्ड लेवल के आते हैं। और यहां पर अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन सारे टॉपिक को कर लेते हो जो मैंने अभी आपको बताया, तो मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग में आपके 30 में से 30 नंबर कोई भी है जो ना आने दे। ठीक है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम बहुत ही नजदीक है, प्रॉपर तरीके से क्लास चल रही है। और रीजनिंग की क्लास में मैं इन्हीं चैप्टर वाइज चीजों को करवा रही हूं। और आज से ही मैं जितने भी चैप्टर मैंने यहां पर बताए सबसे एक एक 2-2 क्वेश्चन लेकर आ रही हूं। क्लास होती है आपकी रीजनिंग की डेली, रोज सुबह 9 बजे, रोज सुबह 9 बजे आपकी होती है डेली क्लास। बिल्कुल आप सभी को जुड़ना है सुबह 9 बजे की क्लास रीजनिंग क्लास में, ताकि आप सभी बेहतरीन तरीके से तैयारी को कर सके। और 30 में से 30 पूरा टारगेट रहने वाला है। तो क्लास से जुड़िए, क्लास को करिए, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को और भी मजबूत करिए। कोई और क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत परेशानी, आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान आपको मिल जाएगा। चलिए तो मिलते हैं क्लास में सुबह 9 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।